दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों हम इस एसएससी जीडी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 18 से कितने करेंगे भाई, 22 23 जितने भी हो सकेंगे उतने आपके क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेस्ट ट्रिक और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। यदि इन संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। दोस्तों हमारे पास दो संख्या दे रखी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। हमारे पास क्या दे रखा है, 3 अनुपात कितने में, 8 में। हम इनको संख्या मान लेते हैं, कितनी है भाई, ये 3x है और ये कितनी है, 8x है। हमें पता नहीं भाई कितना है। अब कह रहे हैं इनमें 8 जोड़ने पर भाई 3x है और दूसरी संख्या हमारी 8x है, दोनों में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ दिया भाई, 8 जोड़ देने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। यहां तक आ गए समझ में। यहां से क्या कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 की 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 6x प्लस कितना हो जाएगा 16 बराबर में 8x प्लस कितना हो जाएगा 8। यहां तक समझ में आ गया। x की वैल्यू को एक साइड करोगे, नॉर्मल वैल्यू को एक साइड करोगे तो 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर में कितना बचा भाई 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x का मान 4 आ गया। अब यहां से हम संख्या बता सकते हैं 3 गुणा 4, तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी 12। और ये संख्या कितनी आ जाएगी 8 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 32। आपके पास दोनों संख्याएं पता चल गई कितनी है भाई 12 और 32। तो अब कह रहा है इनमें से 4 घटा देने पर, इनमें से 4 घटा देने पर भाई ये कितनी है 32 है, 32 में 4 घटा देने पर तो ये तो 8 बच जाएगा और ये कितना बच जाएगा 28। अब पूछ रहा है घटा देने पर इनका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात दोस्तों 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और ये कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा। कितना हो जाएगा 2:7 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ना कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा बी। 10 जनवरी को आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्या कह रहा है टीना और सीना की आयु का अनुपात 2:3 है। भाई इनकी आय का अनुपात आपके पास दे रखा है, इनकी आय का अनुपात, अनुपात कितना दे रखा है 2 और 3। अब हम मान लेते हैं इसकी इनकी आय कितनी है, इसकी 2x है, इसकी कितनी है 3x। तो इनकी व्यय का 3:5 के अनुपात में है, प्रत्येक 1000 रुपए बचाते हैं तो टीना के की आय ज्ञात करनी। दोस्तों आपके पास क्या है भाई 2x वो कमेयर करते हैं, मतलब उनकी आय जो रुपए कमाते हैं 2x कमाते हैं, 1000 की बचत करते हैं, खर्च कितना करते हैं 3 का अनुपात में। तो दोस्तों आपके पास मान लो 20 रुपए थे, आपके पास अब भी 5 रुपए है, तो आपने कितने खर्च किए 15 खर्च किए। यही तो है, ये हमारी क्या है आय है। और ये क्या है, आय में से जब हमने आपकी बचत निकाली तो आपका क्या आ गया खर्च आ गया। यही कर रहे हैं भाई, जब आपकी आय में से बचत घटाई तो क्या आ गया आपका खर्च आ गया। तो इसी तरह हम कर लेंगे, यहां कितना है भाई 2x में से 1000 घटाने पर इनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है 3x बटे 100, एक नहीं सॉरी 1000, इनका अनुपात हो जाता है 3:5। यहां से क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10x माइनस कितना हो जाएगा 5000 बराबर में कितना हो रहा है भाई 9x माइनस कितना हो गया 3000। 9x 10x में से जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर में कितना हो जाएगा 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। अब कह रहा है एक ये x की वैल्यू 2000 आई तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, इसकी आय कितनी थी 4000 थी और इसकी कितनी थी 6000 थी। अब पूछ रहा है टीना की आय कितनी थी, तो टीना की कितनी थी दोस्तों 4000। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 23 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। क्या कह रहा है ए बी के वेतन का अनुपात, सेम है क्वेश्चन, उनका क्या है वहां आय दे रखी थी, यहां दे रखा है वेतन। वेतन का जो अनुपात दे रखा है ना दोस्तों, वेतन का जो अनुपात दे रखा है ये कितना दे रखा है 4x और कितना दे रखा है 5x। अनुपात हम दे रखा है, हमने मान लिया उनका वेतन 4x था और ये कितना था 5x। अब वो 200 की बचत करता है और दूसरा कितने करता है 300 की। दोस्तों वहां क्या था सेम बचत कर रहे थे, यहाँ क्या अलग अलग कर रहे थे, सेम टाइप से करेंगे। 4x आय थी उनकी और दूसरे की कितनी थी 5x थी। ये 200 की बचत कर रहा है 200 माइनस कर दो, ये 300 की कर रहा है 300 माइनस कर दो। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 5 अनुपात कितना हो जाता है 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24x माइनस कितना हो जाएगा 1200 बराबर में कितना हो गया भाई 25x माइनस कितना हो गया 1500। 24 में से 25x जाकर कितना बचेगा x बराबर कितना हो गया भाई 300। जो आपका x का मान आया ना वो कितना आया 300 आया। तो आप ये कितना, इसकी आय कितनी हो जाएगी 1200 और इसकी आय कितनी हो जाएगी 1500। तो आपसे पूछ रहा है किसकी आय पूछ रहा है भाई, एक का वेतन कितना था, एक का वेतन कितना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1200। 6 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, 3x 12 और 2x प्लस 7 के अनुपात में है तो 6x क्या होगा। दोस्तों ये आपको कंफ्यूज करने के लिए और मिस प्रिंट है। ये क्या कह रहा है एक्चुअल में 3:x समानुपात 12 समानुपात x सॉरी 2
अनुपात 2x प्लस क्या दे रखा है 7। दोस्तों इस प्रकार का फर्स्ट वीडियो में हमने ट्रिक के साथ और बेसिक के साथ समझाया था आपसे, अब टाइम ज़्यादा नहीं खराब करेंगे। अब क्या है भाई, जो पहली संख्या का जो संबंध होता है ना, वो क्या होता है, लास्ट वाली संख्या के से होता है, और जो दूसरी संख्या का संबंध होता है वो किससे वाली संख्या से होती है, तीसरी वाली संख्या से। तो क्या है दोस्तों, 3 गुणा एक्स, सॉरी 2x प्लस कितना है भाई 7, बराबर किसके है 12x के। यही है ना भाई, हम इन दोनों की गुणा किसके बराबर होती है, लास्ट वाली दोनों संख्या के बराबर, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। तो यहां से क्या आ जाएगा, x का मान निकालोगे तो x का मान कैसे आएगा, 3x गुणा 2x प्लस 7 अपोन में कितना आ जाएगा भाई 12, 12 इधर गुणा में तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो x 3 से काटोगे 3 चौक 12, तो कितना आ गया, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लो, कितना हो जाएगा 2x प्लस 7 बराबर कितना हो गया 4x। x का मान निकालोगे 2 इधर किस में चला जाएगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा 7 बराबर में कितना बचेगा, 4x में 2x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7/2, x का मान आ गया 7। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है 6x का मान बताइए क्या होगा। 6x का 6 गुणा 7/2 तो कितना हो जाएगा, 2 से काटो कितनी बार कटेगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 21 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 3, जो s है ना, s की पावर 3 अनुपात s की पावर 2t समानुपात s की पावर t2 समानुपात x। आपसे कह रहा है चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। जो हमारा क्या है, जो चौथा नंबर पे जो संख्या होगी ना, उसको हमने क्या ज्ञात करवा रहा है हमारे पास। तो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था भाई, लास्ट वाली पहली वाली संख्या का संबंध होता है लास्ट वाली के साथ, और दूसरी संख्या का होता है तीसरी के साथ। तो हम क्या कर लेंगे, s की पावर 2t गुणा s की पावर 2t अपॉन क्या हो जाएगा s की पावर 3। दोस्तों s की पावर 2 तो ये, और s की पावर एक इस पे है, कुछ भी नहीं है तो कितना, एक गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, तो x की पावर 3 से 2 ये गया और एक ये गया, तो कितना बचा t और t2 दोनों गुणा करोगे तो पावर जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा t की पावर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।